आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में अंतिम खाद हमें क्या डालना चाहिए। हम खादों का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं, तो दोनों तरीके आपको बताएंगे कि कौन सी खाद कब कितनी मात्रा में आखिरी खाद के रूप में आपको देना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, दो तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका होता है मिट्टी में डालना, दूसरा तरीका होता है स्प्रे विधि से डालना, यानी पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करना। तो दोनों तरीके में अंतिम तरीका तो स्प्रे विधि वाला ही होता है, लेकिन हम यहाँ पे दानेदार वाला भी अंतिम खाद आपको बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दानेदार खाद के रूप में अंतिम खाद चाहे आप जो कुछ भी डालें, 50 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना है। कोई जल्दी तैयार होने वाली धान की किस्म है तो 40 दिन के अंदर ही। जैसे हम यूरिया डालते हैं, अंतिम यूरिया आपको धान की रोपाई के 40 से 45 दिन तक इस्तेमाल कर देना चाहिए। कोई वैरायटी अगर बहुत जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन के अंदर ही आपको डाल देना चाहिए। बहुत देर हो जाए तो 50 दिन के अंदर आपको जो है यूरिया अंतिम खुराक आपको देना चाहिए। मात्रा 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पे रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो यूरिया डालिए। अगर आप इस अवस्था तक पोटास की बिल्कुल भी मात्रा न डाल पाए हों तो 25 किलो पोटास डाल दीजिए। अगर आप पोटास दो भागों में बांट के डालते हैं तो आधी मात्रा आपने रोपाई के समय 15-20 किलो डाला होगा, तो आधी मात्रा 15-20 किलो आप 40-45 दिन पर डाल दीजिए। जो किसान साथी पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल चुके हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। तो अंतिम खाद के रूप में आपको एक तो यूरिया देना है। पोटास ना डाल पाए हो तो पोटास भी आप 50 दिन के अंदर 20 किलो 25 किलो पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपने आधी मात्रा डाल दी है तो आधी मात्रा आप 15-20 किलो इस समय डाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या हमें 50 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, 50 दिन के ऊपर वाली फसल में पौधे के अंदर, तने के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो बाली बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस अवस्था में अगर आप 50 दिन के बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि पौधा अपने बाली के निर्माण पर ध्यान न देके अपनी हाइट को बढ़ाने लगता है, यानी पौधे की लंबाई बढ़ने लगती है। जब पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी फसल के पौधे के तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। थोड़ी सी भी हवा चली तो पौधा गिर गया। इसके साथ साथ ज़्यादा यूरिया डालने से आपकी फसल में बीमारी लगने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी खाद, यूरिया ही नहीं कोई भी खाद दानेदार रूप में 50 दिन के बाद आपको धान की फसल में इस्तेमाल ही नहीं करना है। जो कुछ भी अगर आप 50 दिन के बाद डालना भी चाहते हैं तो आप स्प्रे विधि से प्रयोग करें, वो बेहतर रहेगा। तो पहली चीज़ तो यूरिया और पोटास 50 दिन के अंदर आपको डालना है। इसके बाद अगर हम कुछ घुलनशील खादों की बात करें तो 2 या 3 खादें आपको डालना होता है। एक तो बालियाँ निकलने से पहले गबोड अवस्था में डालना होता है NPK 05234। इस NPK के इस्तेमाल से अगर आप कोई भी NPK न डालें हो तो यह NPK आपको अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि यह NPK आपके बालियों के निर्माण में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। बालियों के साइज़ को बढ़ाने में, बालियों की मोटाई लंबाई को बढ़ाने में, दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो 05234 कितना डालना है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या अधिकतम 120-125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। बोरोन परागण का काम करता है। इसके साथ साथ पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम भी करता है। तो बोरोन का यहाँ पे बहुत अहम काम हो जाता है। बोरोन आपके पौधे में आसानी से जो पोलिनेशन होता है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे परागण सही से होता है। जब परागण सही से होता है तो सभी दाने के अंदर चावल अच्छे से बन पाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे दाने तो आते हैं लेकिन बाली खाली रहने की समस्या हो जाती है। तो दाने खाली रहने की समस्या अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं कम होने वाली है। परागण की वजह से अगर ये समस्या आ रही थी तो आपके पास अब नहीं आने वाली है। तो बोरोन का इस्तेमाल करिए, साथ में 05234 अलग अलग घोल बना के बाली निकलने से पहले इसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद बालियाँ निकलने के बाद सब कुछ अच्छा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने पोटास नहीं डाला है तो ऐसे तरह हमें NPK 0050 का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से पौधे में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। बाली निकलने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, खासकर जो फ्लैग लीफ होती है उसमें, तो ऐसी दशा में 0050 न डाल के आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो कुछ आपके पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर देगा। तो बस यही अंतिम खाद के रूप में आपको इस्तेमाल करना होता है। बाकी आपको अपने फसल के हिसाब से सारी खादों का इस्तेमाल करना है। फसल अच्छी है, हरी भरी है, आपने सभी खादों का इस्तेमाल अच्छे से किया है तो विशेषकर ज़्यादा कुछ खादों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन 05234 अवश्य डालना चाहिए और बोरोन अवश्य डालना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।